पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा। 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें ये पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे। सही, जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। प्यारी समझ गई। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आइडेंटिटी के नहीं पता किस अच्छे मुसलमान नहीं थे। तो इधर भी जूते हैं, ऊपर भी जूते हैं, लेकिन सुकून कहाँ। सबसे पहले इंसान तो बन जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है, तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को आना, बाहर आना बहुत जरूरी था। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा इस वक्त। इकट्ठी 3 तलाकों को जुर्म करार दिया जाए, ऐसा करने वाले को सजा भी मिले। जो है मान मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है, बहन को बहन समझा जाता है, अपने रिश्तों का मर्यादाएं होती हैं। उसमें अगर बहन बोल दिया है एक बार तो उसका बहन ही आजीवन उसके साथ बहन का रिश्ता निभाया जाता है, इज्जत की नजरों से उसे देखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब खराब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पे चढ़ाई कर रहा है, मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मंदिर को दर्शन के लिए खोला जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में सनातन धर्म की मान्यता बढ़ती जा रही है, हिंदू धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है रोशन जहां और असमत जहां के साथ। उन्होंने 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से डरकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपना लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि सनातन धर्म में बहन को बहन समझा जाता है और महिलाओं की इज्जत की जाती है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में इस खबर की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां भी इस बात से परेशान है कि वो भाइयों से शादी करा दी जाती है जबरदस्ती। तो पहले जो भैया होता है वो बाद में सैया बन जाता है। इस बात से पाकिस्तान की लड़कियां बहुत ही सख्ती में रहती हैं। तो देखिए कैसे सनातन धर्म की खूबियों को जानकर मुस्लिम लड़कियां धीरे धीरे सनातन धर्म अपना रही हैं और पाकिस्तान से इसकी जली पड़ी है। स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है, तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को आना, बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं हम सबका फर्ज। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ये लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत
मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चौथ के बच्चे। पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है। जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं, 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे। दुनिया को जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतान से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। बात तो सही है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो है तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले? क्या ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं? लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पार्टीशन होती है, हम ये क्लेम करते हैं मुसलमान जो है कि वो जब ये दौर आता है जहां अब नो मोर इस्लामिक रूल ओवर इंडिया, ठीक है, 800 साल तो हमने मजे से गुजारा, यहाँ पे हुक्मरानी की, ठीक है, और जब यूनाइटेड और इकट्ठे रहने का वक्त आया तो हम मुसलमानों ने इंडिया में कहा
कि भाई हम तो हम और हिंदू दो अलग अलग नेशन है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। 800 साल तक या 1000 साल तक हमें ये बात याद नहीं आई कि हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हम तो एक कौम ही नहीं है। ठीक है, तारीख को अनडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एज ए बीइंग मुसलमान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था, ये इंडिया था, यहाँ टेम्पल थे, टेम्पल्स गिराए भी गए होंगे, उनकी जगह मस्जिदें भी बनाई गई होंगी। ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ या नहीं हो रहा, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।